बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप एक ही कैटेगरी के दो फॉर्मूलाज हैं। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वर्टिकली डाटा पे काम करता है और एच लुकअप हमारा हॉरिजॉन्टल डाटा पे काम करता है। वी लुकअप फॉर्मूला को कैसे लगाना है उसको समझने से पहले हम इसके पर्पस को जानते हैं। देखिए, जब हम एक्सेल में डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो डाटा रिकॉर्डिंग में कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक एग्जांपल दिया गया है। ये कुछ डाटा है मेरे पास कुछ स्कूल्स के इंटर स्कूल कंपटीशन से रिलेटेड। तो ये कुछ इंटर स्कूल कंपटीशन है और उसमें जो मैचेस हुए हैं उसमें प्लेयर्स ने जो जो स्कोर लिए हैं उनका डाटा मेरे पास है, टॉप स्कोरर्स का डाटा है। तो लिमिटेशन क्या है कि जब हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हम किसी भी चीज से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पे रिकॉर्ड नहीं कर पाते और करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर यहीं पर ही हर सेल में, जैसे ये एक प्लेयर है विराट और उसने रन बनाए 38 डे 1 में, यहीं पर ही मैं उसका फादर नेम, मदर नेम, उसके स्कूल का नेम, उसकी टीम का नेम, उसकी ड्रेस का कलर, ये सब चीजें अगर यहीं पर ही मैं मेंटेन करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होगा और वो फिजिबल भी नहीं है। और फिर रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। विराट का नाम कई बार आ रहा है तो एक एक प्लेयर का नाम कई कई बार है, तो अगर सब जगह हम पूरी डिटेल डालने लगे तो वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो एथिक्स हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके अगेंस्ट चली जाती है ये चीज। तो डाटा मेंटेन करने का तरीका ये है कि अगर कुछ रिपीटेड डाटा है और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसका टेबल एक अलग बनाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है कि विराट है तो विराट का स्कूल का नेम, उसकी टीम का नेम, आप चाहें तो फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी ड्रेस का कलर, ये सब चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो डाटा रिकॉर्डिंग और एनालिसिस में दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 कि ये है कि हमें डाटा रिकॉर्ड करना है और डाटा रिकॉर्ड करते टाइम हमें डाटा को बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखना होता है, रिपीटिशन से बचना होता है और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हम एक अलग टेबल में डालते हैं ताकि उसको जरूरत के टाइम हम रिट्रीव कर सकें। तो ये स्टेप 1 है। और स्टेप नंबर 2 ये है कि जब हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं तब हमें वो जरूरी की फील्ड्स, वो जरूरी का डाटा हमें लाकर इन्हीं के साथ लगाना है ताकि हमारा एनालिसिस इजी हो जाए। ठीक है, तो वी लुकअप बेसिकली स्टेप 2 का पार्ट है जहां पर हमने एनालाइज करना है। अब जब मैं एनालाइज कर रहा हूं कि इसमें कौन सा परफॉर्मर है, कौन आदमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे साथ में एक दो चीजों की और जरूरत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन आदमी किस पर्टिकुलर स्कूल से आया और उसकी टीम का नेम क्या है। अब स्कूल का नेम और टीम का नेम मेरे पास एक अलग डाटा में, अलग टेबल में दिया गया है। अच्छा, वी लुकअप की खास बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आप सेम ही शीट से डाटा को रिट्रीव करेंगे। आप किसी दूसरी शीट पे पड़े डाटा को भी रिट्रीव कर सकते हैं या किसी दूसरी वर्कबुक पे पड़े डाटा को भी आप ले सकते हैं, उसका रेफरेंस दे सकते हैं। वी लुकअप और एच लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपके करियर में ग्रोथ भी देते हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड फॉर्मूलाज हैं और डाटाबेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एमआईएस में तो खासतौर पे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है, जहाँ पर आप फीसिस का रिकॉर्ड रख रहे हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख रहे हैं या एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रख रहे हैं। वहाँ आपने उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशंस को भी रिट्रीव करना है कि कौन बच्चा कहाँ से आता है, उसके पेरेंट्स क्या हैं, उसके पेरेंट्स का क्या ऑक्यूपेशन है, या आपने देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय किस जगह से आता है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, या आपको उसकी एज देखनी है। ठीक है, तो बहुत सारे तरह के डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक डाटा जब आप अलग अलग डाटाबेस में मेंटेन करते हैं, अलग अलग टेबल्स में मेंटेन करते हैं और उसको आपने अगर सैलरी वाले पेज पर एक ही जगह एनालाइज करना है तो वी लुकअप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, खास तौर पे जब आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, और आप वहाँ पे अपनी स्किल्स में एक्सेल को अगर हाईलाइट करते हैं तो ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर आपसे वी लुकअप या इंडेक्सेस या सम इफ के बारे में पूछा जाएगा, जिन फॉर्मूलाज को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब मुझे ये जो दिया गया है इसके साथ में ही हर प्लेयर के सामने मैं चाहता हूं कि उसकी टीम नेम और नेम ऑफ द स्कूल आ जाए। इसका फॉर्मूला लगाने के लिए आप वी लुकअप लिखेंगे इज इक्वल टू के बाद और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे इसमें 4 आर्ग्यूमेंट डलते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू,
लुकअप वैल्यू में वो एलिमेंट जाएगा जो आपको सर्च करना है। मुझे यहाँ पर सर्च क्या करना है, मुझे यहाँ पर विराट सर्च करना है, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू में मैं B2 को लूंगा, ये सेल एड्रेस है B2, मैंने विराट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली B2 यहाँ पर आ गया। उसके बाद मुझे टेबल एरे लेना है। टेबल एरे में आप उस पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करते हैं जहां पर उस पर्टिकुलर डाटा को सर्च किया जाना है। मेरा डाटा सेम इसी शीट पर यहाँ पे पड़ा है तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा। अगर आपका डाटा किसी दूसरी शीट पे है तो आप पर्टिकुलर शीट को खोल के वहां पे सर्च कर सकते हैं। और अगर आपका डाटा किसी दूसरी वर्कबुक पे है यानी किसी और फाइल में है तो उस फाइल को खोलकर वहां पर भी आप जाके सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर किसी दूसरी वर्कबुक पे जाकर आप सिलेक्शन करते हैं किसी भी एरिया की तो एड्रेस में, सेल एड्रेस में पूरा रेफरेंस आ जाता है। जैसे अब ये इस शीट का नाम है formula2.xlsx, तो यहाँ पर आ गया है formula2.xlsx, ठीक है। तो यानी पूरा का पूरा रेफरेंस इंक्लूड हो जाएगा कि formula2.xlsx में, कि आप formula2.xlsx में ट्रिम वाली शीट पर यहां से लेकर यहां तक डाटा है। लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर आपका डाटा आपके वाली शीट में ना होकर किसी दूसरी वर्कबुक में है तो वहां जाके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आ जाते हैं अपनी शीट पर वापस। मेरा डेटा किसी दूसरी जगह पर ना होकर मेरी इसी ही शीट में है तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये मेरा सिलेक्शन हो गया L2 से लेकर N10 तक। अब यहाँ आप देखें दो आर्ग्यूमेंट्स मैंने अभी तक डाले हैं। पहला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब कि मुझे ढूंढना क्या है, खोजना क्या है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है कि उसको किस जगह ढूंढना है। अच्छा, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो लुकअप वैल्यू है ना, वो आपके टेबल एरे का कॉलम नंबर 1 होनी चाहिए। लुकअप वैल्यू आपके टेबल एरे के किसी दूसरे कॉलम में नहीं होनी चाहिए, वो सर्च ही नहीं करेगा। ये एक स्टैंडर्ड है। यानी ये जो विराट वर्ड है जिसको आपको ढूंढना है वो उस पर्टिकुलर टेबल के कॉलम नंबर 1 पर ही हो, पहले कॉलम में ही हो, ठीक है। इसकी खोज में आपका कंप्यूटर इसमें और इसमें नहीं खोजने वाला है। तो हमने दो आर्ग्यूमेंट ले लिए, उसके बाद आइए कोमा लगाते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर तीसरा आर्ग्यूमेंट है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि आपको जो वैल्यू खोजनी है वो तो कॉलम नंबर 1 पर हो गई, लेकिन उसके सामने की जो वैल्यू आपने यहां पर लिखनी है, यहां पर मुझे क्या लेके आना है, टीम नेम लेके आना, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेल में मुझे विराट की टीम नेम लिखना है। तो वो टीम नेम इस पर्टिकुलर टेबल में कौन सा नंबर कॉलम है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। यानी तीसरे नंबर वाला कॉलम आपका क्या हो गया, कॉलम इंडेक्स। तो हम यहाँ पर तीसरे नंबर को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दो तरह के मैचेस हैं। ये चौथा रेंज लुकअप आप देख रहे हैं। रेंज लुकअप मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, नॉन मैंडेटरी है, स्क्वायर ब्रैकेट में है तो नॉन मैंडेटरी है, लेकिन ये अगर ब्लैंक रह गया तो वो ट्रू माना जाएगा, ठीक है। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच। अब अप्रोक्सीमेट मैच के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, उसी तरह से फॉल्स के भी यानी एग्जैक्ट मैच के भी अपने फायदे और नुकसान हैं, जिनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ के एंटर कर देते हैं। तो ये अब देखिए बेनिफिट है मुझे वी लुकअप का, कि अब मुझे इन सभी के सभी प्लेयर्स की टीम्स का नेम मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। उस फॉर्मूला ने इस पर्टिकुलर डाटा में से उस वैल्यू को सर्च किया कि विराट कौन सी टीम में है, वो मुझे लाकर यहाँ पर दे दिया। फिर बता रहा हूं कि जिस डाटा को आपने सर्च करना है वो आपके टारगेट डाटा का पहला कॉलम होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आप नेम ऑफ स्कूल भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी करके दिखाऊंगा आपको। उससे पहले इससे रिलेटेड हम जो चैलेंजेस हैं उसको डिस्कस करते हैं।